हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी टोटल गैस की और फ्लैट बंद रहा 919 के ऊपर। कल के दिन जो है कुछ बड़ा हो सकता है ऐसा लग रहा है, क्योंकि क्वार्टर फोर के कल रिजल्ट है। बाज़ार जब चालू हो तो तब भी वो रिजल्ट आ सकते हैं, बाज़ार बंद होने के बाद भी आ सकते हैं। और इसके अंदर जो है ऊपर भी जा सकता है, लेकिन अगर ये नीचे भी आया, अगर नीचे आया तब की बात है, तो भी जो है अच्छा रह सकता है। अगर जिनको खरीदना है वो खरीद सकते हैं, एक अच्छा मौका मिल सकता है। क्यों, वो भी हम आगे चर्चा करेंगे। क्योंकि इसका RSI जो है अभी वो 39 के आसपास है, तो अगर ज़्यादा थोड़ा सा भी नीचे जाता है तो भी वहाँ से एक अच्छा बाउंस बैक देने की संभावना इसकी रह सकती है। और साथ साथ अगर देखें शॉर्ट टर्म में भले इसके अंदर वॉलेटिलिटी रहे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में ये काफ़ी बेहतर रह सकता है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि इसका मैनेजमेंट ने जो है पिछली बार भी जो है काफ़ी MOU साइन किए, और इसका बिजनेस आगे चलकर अच्छी खासी इसके अंदर ग्रोथ आ सकती है। तो शेयर के अंदर भी तेज़ी की संभावना हो सकती है। और कल भी जब इसके क्वार्टर फोर के रिजल्ट आएंगे उसके ऊपर भी हम जो है चर्चा करेंगे। तो अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है दोस्तों, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए हमारे चैनल को। इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं, और कुछ और भी अपडेट निकल कर आएगी तो वो भी हम डिटेल में कल स्टडी करेंगे। यहाँ पर आज के दिन देखें तो ये दो मूविंग एवरेज के आसपास इसने क्लोजिंग दी है, तो यहाँ पर अभी भी ये अच्छा लग रहा है। पिछले दिनों में 6-7 दिन की अगर बात करें, जब ये क्वार्टर फोर के रिजल्ट आने वाले हैं, अभी ये शांत बैठा हुआ है। आज की अगर कारोबार की बात करें तो अभी जैसे कि देखें कि वॉल्यूम इसके अंदर कम दिख रहा है, 2.25 लाख के आसपास की डिलीवरी उठी है। कल अच्छा वॉल्यूम हो सकता है। 15 मिनट का चार्ट देखेंगे तो सवेरे अच्छा थोड़ा सा एक हाई बनाया, उसके बाद पूरा दिन कंसोलिडेशन के साथ आखिर में थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर देखें तो इंटरनेट प्लेयर्स ने किया होगा या फिर किसी ने बाइंग की है, ऐसा लग रहा है आखिर में। अब यहाँ पर वीकली चार्ट के ऊपर जब हम इसको देखते हैं तो एक चीज़ है, कौन सा लेवल है जिसके ऊपर अच्छा रह सकता है, तो ये 945 का लेवल, जो कि 9 हफ्ते का मूविंग एवरेज है। अगर इसके ऊपर निकल जाता है तो काफ़ी वापस से जो स्ट्रेंथ अभी जो इसके अंदर कम लग रही है वो वापस आ सकती है। जैसे यहाँ पर थी जब ये ऊपर था, तब 9 वीक के मूविंग एवरेज के ऊपर काम कर रहा था, तो इसके ऊपर वापस से निकलता है। क्योंकि इसके नीचे आया उसके बाद अगर आप देखिए कि थोड़ी सी वीकनेस आई है, लेकिन जैसे ही इसके ऊपर निकलता है तो अच्छी तेज़ी आने की संभावना रह सकती है। और यहाँ पर ये भी वीकली चार्ट ही है, थोड़ा सा लंबा चार्ट है। ब्रेकआउट कहाँ पर हो सकता है तो ये आप देख सकते हैं। यहाँ से शुरुआत करेंगे, जो लोअर हाई की सिचुएशन बनी हुई है उसका ब्रेकआउट यहाँ पर 975 रुपये के आसपास इसको मिल सकता है। इसके ऊपर निकलता है उसके बाद 1000 और 1100, उसके बाद और भी अच्छी तेज़ी आ सकती है। और आगे हम देखें, जैसे कि देखा 1000 रुपीज़ के आसपास, वहाँ पर 200 दिनों का मूविंग एवरेज है। बस इसको ये क्रॉस कर दे, उसके बाद जो है एक 1100 का एक लेवल है, वो अगर क्रॉस हो जाए उसके बाद 1500 से 1700 तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। अब साथ साथ कल तो क्वार्टर फोर के रिजल्ट है, उसका भी इम्पैक्ट पड़ सकता है, लेकिन साथ साथ वो जो सुप्रीम कोर्ट की अगर कुछ न्यूज़ आ जाती है वो कभी भी आ सकती है, ये भी आप ना भूलें। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर देर ही लग सकती है, मतलब कि जनवरी में भी हमने देखा था अचानक से वो न्यूज़ आई थी। तो अपडेटेड ज़रूर रहिए डेली इसके ऊपर। हो सकता है कि वो इलेक्शन के बाद आई, लेकिन इलेक्शन से पहले भी कभी भी वो कुछ न्यूज़ एक अपडेट आ सकती है, जैसे कि अभी वो API वाली न्यूज़ आई थी। अब यहाँ पर आगे हम देखें बुलिंजर बैंक को, तो यहाँ पर भी देखें तो इसकी जो निचली लाइन और मिडिल लाइन, इनके बीच में जो है अभी ये फंसा हुआ है। तो जैसे ही ये मिडिल लाइन को क्रॉस करता है यानी कि 942 को, उसके बाद एक अच्छी खासी यहाँ तक तो कम से कम 1000 तक तो जा ही सकता है ये शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करें। और यहाँ पर जो है 9 वीक का मूविंग एवरेज भी है 945 के आसपास, जैसे कि हमने देखा। MACD को जरा देखें, यहाँ पर एक बुलिश क्रॉसओवर होने की तैयारी लग रही है। तो थोड़ी सी भी कल अगर तेज़ी इसके अंदर आती है तो इसके अंदर एक अच्छा खासा इस तरीके से बुलिश क्रॉसओवर हो सकता है, और कम से कम ये 1000 तक जाने की तो इसकी संभावना रह ही सकती है। 1000 को क्रॉस करता है उसके बाद 1100, और 1100 को क्रॉस करे फिर अच्छी खासी तेज़ी आ सकती है। और यहाँ पर ज़रा RSI देखें, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पर मुझे लग रहा है कि अगर बाई चांस करेक्शन आता है, प्रॉफिट बुकिंग आती है किसी भी रीज़न से, यही ऐसा नहीं है कि ये गिर ही सकता है, बाकी किसी भी रीज़न से अगर गिरावट आती है तो अभी भी सपोर्ट जो है 50 से 70 रुपये नीचे सपोर्ट अभी भी दिख रहा है, नज़दीकी दिख रहा है। क्योंकि पिछली बार भी आपने देखा होगा यहाँ पर जैसे ही ये 24 तक इसका RSI गया था, 30 से नीचे गया था, उसके बाद एक अच्छा खासा बाउंस बैक आया था, 15-17% की इसके अंदर तेज़ी आई थी, जहाँ तक मुझे याद है 850 से बढ़कर 1000 रुपये तक चला गया था सीधा। तो नीचे में अगर किसी को खरीदना है तो वहाँ पर खरीदने का अच्छा मौका मिल सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। और अब इसके सपोर्ट और रजिस्टेंस भी हम देखेंगे। बाकी पहले जो है फिबोनाची का रिट्रेसमेंट देख ले, ये हमारे नए व्यूअर्स के लिए है। कौन से रिट्रेसमेंट है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो तेज़ी आई थी उसके रिट्रेसमेंट है। प्राइसेस के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। अभी जो प्राइस है उसके जितने भी नीचे के लेवल हैं वो इसके सपोर्ट हो सकते हैं, और ऊपर के जितने भी लेवल है वो इसके रेजिस्टेंट हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखा ये 1100 को क्रॉस करता है, उसके बाद ये 1200 1250 को भी क्रॉस करने की संभावना इस बार इसकी रह सकती है। और अब इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंट हम देख लेते हैं। यहाँ पर पहले तो देखें तो कल मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ऊपर खुलने की ही कोशिश कर सकता है 930 से लेकर 945 के आसपास, क्योंकि क्वार्टर फोर के रिजल्ट अगर आएगी भी तो शायद दोपहर के बाद ही आ सकते हैं। तो
दिन की शुरुआत जो है इस लेवल के आसपास ये कर सकता है और नीचे में जो है 900 रुपये के आसपास का इसको सपोर्ट मिल सकता है। तो ये एक ट्रेडिंग रेंज इसकी रह सकती है। अब इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखें तो नीचे में 900 रुपये, उसके बाद देखें तो 875 का लेवल, उसके नीचे अभी की अगर बात करें तो 850 का लेवल। तो ये अभी इसके नज़दीकी सपोर्ट दिख रहे हैं और इसका मेजर सपोर्ट की बात करें तो तकरीबन 810 रुपये के आसपास का दिख रहा है। और रजिस्टेंट की बात करें तो पहला रजिस्टेंट इसका 935 के आसपास का लेवल, उसके बाद देखें तो 950, उसके बाद जो है 980 का लेवल, ये इसके नज़दीकी रजिस्टेंट दिख रहे हैं। और थोड़े से अगर दूर की या फिर बड़े रजिस्ट्रेशन की बात करें तो 1000 और 1020 का लेवल और उसके बाद 1100 रुपये का लेवल। तो ये हमने बात की शॉर्ट टर्म की। लेकिन लॉन्ग टर्म में जैसे कि हमने देखा कि जो इसने एमओयू साइन किए उसके वजह से और भी जो है इसका बिजनेस आगे बढ़ सकता है, इसके अंदर अच्छी ग्रोथ आ सकती है। तो उसका रिफ्लेक्शन जो है शेयर के प्राइस के अंदर भी दिख सकता है, थोड़े से मीडियम टू लॉन्ग टर्म की अगर बात करें। लेकिन अगर कुछ पॉजिटिव सरप्राइज न्यूज़ आती है सुप्रीम कोर्ट की ओर से या फिर किसी भी तो जो है उसका इम्पैक्ट एक मतलब कि जल्दी ही पॉजिटिव इम्पैक्ट भी दिख सकता है। लेकिन कल जो Q4 के रिजल्ट है उसका भी इम्पैक्ट इसके ऊपर दिख सकता है। तो वो भी हम कल लाइव मार्केट के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे और रिजल्ट आने के बाद भी हम चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।